हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बीएसएससी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वह त्रिकोणमिति के ट्रिगोनोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और मानों के बारे में है। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा जो क्लास 10 तक आप लोग को चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को ये बताने जा रहे हैं कि साइन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक और उसी तरह से कॉस, टेन, कोसिक, सेक और कॉट 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का हम वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं या कैसे हम ज्ञात करते हैं। ध्यान रखिए, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। तो देखिए क्या करते हैं, ये अगर एक इसमें चार्ट भर देते हैं हम, एक अगर केवल साइन वाला अगर हमें ज्ञात हो जाए तो बाकी हम आसानी से उसी की सहायता से हम कैसे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, तो हम आपको बता रहे हैं साइन के लिए चल रहे हैं। एक काम करिए, 0, 1, 2, 3, 4 तक आप गिनती लिख दीजिए। गिनती लिखने के बाद क्या करिए, सबको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने के बाद सबको जो है अंडर रूट में डाल दीजिए। फाइनल रिजल्ट 0/4 का मतलब होता है 0 और 0 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 0। ये हो गया आपका साइन 0 का वैल्यू। अब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 1 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। इसको लेकर बढ़िए, ए साइन 30 डिग्री का है। इसी तरह से एक कट जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ और 2 का स्क्वायर रूट हुआ √2, यानी हो गया 1/√2। इसके लिए भरना है 3/4 के लिए, तो 3 का स्क्वायर रूट होता है √3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2। ये साइन 60 डिग्री का हो गया √3/2। और ये कट कर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ये हो गया, यानी हम पहले क्या देखें, साइन के लिए हमने निकाल दिया 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख करके सबको हमने 4 से डिवाइड किया, उसके स्क्वायर रूट में रखा, उसका वैल्यू प्राप्त किया। तो जो वैल्यू प्राप्त किया, ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू हुआ, ये साइन 30 डिग्री का 30 डिग्री का हुआ, ये साइन 45 डिग्री का हुआ और साइन 60 डिग्री का हुआ और साइन 90 डिग्री का हुआ। अब हमें कॉस का लिखना है, तो कॉस लिखने का 2 तरीका है। या तो आप ऐसे 4 की तरफ से लिख दीजिए, 4 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 2 लिखिए, या साइन की तरफ से इसको उलट कर लिख लीजिए। साइन 90 का जो मान होगा वह कॉस 0 का हो जाएगा। इसको उठाइए और इसके ठीक बगल में रखिए, इसको उठाइए तो ये तो यहीं आ जाएगा। और इस तरह से क्या हुआ, इसको फाइनल हम अपोजिट लेफ्ट टू राइट में कन्वर्ट करके लिख देंगे। ये आ जाएगा यहाँ पर और ये चला जाएगा, यानी कॉस के लिए देखें तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हुआ आपका 0। देखिए, इसके बाद से हमें tan का वैल्यू लिखना है, tan थीटा का। तो tan के लिए करते क्या है, tan थीटा के लिए साइन थीटा वाला का वैल्यू में, साइन वाले के वैल्यू में कॉस वाले के वैल्यू से हम भाग दे देते हैं और जो वैल्यू आ जाता है डिवाइड करने के बाद जो आता है वही tan का वैल्यू होता है। तो साइन 0 के लिए, tan 0 के लिए क्या होगा, तो साइन 0 के वैल्यू में, साइन 0 के वैल्यू हुआ 0 और उसके कॉस 0 के वैल्यू से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 0/1 एक हो गया आपका 0। इसके बाद से क्या लिखना है हमको, लिखना है आपका tan 30 डिग्री के लिए लिखना है। तो साइन 30 वाले के वैल्यू में कॉस 30 डिग्री के वैल्यू से भाग दे दीजिए। ये होगा क्या 1/2 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, यानी हो गया 1/√3। ये डिवाइड करेंगे तो जितना 1/√3 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा। उसी तरह से इसको डिवाइड कीजिएगा, तो क्या होगा √3/2 को डिवाइड करिएगा 1/2 से, क्या होगा मल्टीप्लाई जब होगा तो हो जाएगा 2/1, एक कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3। और देखिए, और 1/0 तो कभी भी शून्य, अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए, हर अगर शून्य हो तो उसका वैल्यू होता है अपरिभाषित। ये होता है अपरिभाषित, ऐसे लिख सकते, सिंबल दे सकते हैं, या अपरिभाषित आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आइए, तब हम आते हैं कोसेक के लिए। देखिए, कोसेक के लिए करते क्या है कि साइन का जो वैल्यू होता है उसको, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। साइन का जो साइन थीटा का व्युत्क्रम लेंगे तो आपका कोसेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो 0 है, तो 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, 0
और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/0 यानी ये हुआ अपरिभाषित, कहिए ये सिंबल दे दीजिए या अपरिभाषित लिख दीजिए। इसका जब कोसेक 30 डिग्री का 30 डिग्री का लिखना है तो साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल दीजिए, कि 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, यानी इसको आप 2 लिख देंगे। उसी तरह से कोसेक 45 डिग्री का रेसिप्रोकल लिखना है, वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या होगा, √2/1, यानी क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। कोसेक आपका 60 डिग्री के लिए क्या होगा, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए अंश को हर में, हर को अंश में, यानी हो जाएगा √2/√3। और कोसेक 90 डिग्री के लिए क्या होगा, तो साइन वाला का जो हो, साइन का जो 90 डिग्री का वैल्यू उसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल लिखें तो 1 है, 1 का व्युत्क्रम 1 हुआ, ये हो जाएगा। अब लिखना है सेक का, तो सेक के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, या तो आप कोसेक वाले को लेफ्ट टू राइट में चेंज कर दीजिए या कॉस का रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो मान लीजिए लेफ्ट टू राइट लेकर चलते हैं, कोसेक का ये 1 आ गया यहाँ पर, या दूसरा क्या है, कॉस 0 डिग्री का कन्वर्ट कर दीजिए लेफ्ट अंश से हर में, तो 1 हो जाएगा। अब या इसको उठाकर यहाँ लाइए 2/√3, सेक का कोसेक, सेक का लिखने के लिए कोसेक का हम लेफ्ट टू राइट पे चेंज करते हैं, या फिर यहाँ जो है सेक कॉस वाला है उसको उसका ले लीजिए, रेसिप्रोकल लीजिए, चाहे व्युत्क्रम कहिए, जो भी है। उसी तरह से यहाँ लिखना है 45 डिग्री के लिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, या इसको अंश को हर में, हर को अंश में बदलिएगा, तो हो जाएगा √2। यहाँ लिखना है साइन सेक 60 डिग्री लिखना है, सेक 60 डिग्री जो होगा वह कोसेक 30 डिग्री होगा, या फिर इसका आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और सेक 90 डिग्री का क्या होगा, सेक 90 डिग्री का होगा क्या, तो आपको कॉस का या तो व्युत्क्रम लीजिए या फिर लेफ्ट राइट वाला ले लीजिए कोसेक का, यानी हो जाएगा इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव क्या होगा जी, या इसको अपरिभाषित आप लिख सकते हैं। देखिए अब कॉट के लिए चलते हैं, तो कॉट के लिए क्या है, या तो आप tan को लेफ्ट टू राइट लिखिए या कॉस के वैल्यू में साइन के वैल्यू से भाग दीजिए। दो तरीका है, या तो आप tan को लेफ्ट टू राइट से लिखिए या साइन के कॉस के वैल्यू में साइन के वैल्यू से भाग दीजिए। चलिए तो कॉस के वैल्यू में साइन के वैल्यू से भाग दे रहा है तो क्या होगा, 1 में जब 0 से भाग दें तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव या अपरिभाषित कहिए, या फिर tan को जब लेफ्ट टू राइट लिखें तो ये हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटिव आ जाएगा। दूसरा देखिए इसको लिखे तो √3 हुआ, या फिर आप √3/2 में 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये हुआ √3। इसके बाद क्या करिए, आप tan वाला ही लिख दीजिए 1, और यहाँ tan 60 का हो जाएगा cot 60 डिग्री के बराबर 1/√3, और tan 0 डिग्री का होगा वो यहाँ पर चला जाएगा, 0 हो जाएगा वैल्यू इसका। तो इस तरह से ये आपका वैल्यू ज्ञात हो गया, और इसको आप अपने पेज पर अच्छे से 2 बार 3 बार लिखिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए। अब त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पूरक कोण जो होता है इसका, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड होता है, उसके बारे में देख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि साइन जो कन्वर्ट होता है वह होता है कॉस में, और कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में होता है, और tan कन्वर्ट होता है कॉट में। ये यही रिलेशन है, कैसे होता है देख लीजिए। तो या ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कह दे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा, यहाँ से हमारा जो महत्वपूर्ण ये सूत्र शुरू हो जाता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो होता है कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है साइन थीटा। देखिए आपकी साइन कन्वर्ट हुआ कॉस में और कॉस कन्वर्ट हुआ साइन में। इसके बाद क्या होता है, कोसेक का 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यह होता है सेक थीटा।
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? क्या होता है? कोसेक थीटा। देखिए सेक कन्वर्ट हुआ कोसेक में और कोसेक कन्वर्ट हुआ सेक में। इसके बाद होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है? ये होता है टेन थीटा। ये कन्वर्ट होता है किसमें? टेन कॉट में और कॉट टेन में कन्वर्ट होता है। ये आपके 6 महत्वपूर्ण ये एक्सरसाइज 8.3 के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए अब इसके बाद से जो हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का, वह एक्सरसाइज 8.4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम एक फॉर्मूला से अन्य जो उससे रिलेटेड फॉर्मूला होगा उसको जानना चाहेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए क्या है। तो पहला फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह एक फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से ये इसको ले लेते हैं, चाहे ऐसे चले, एक फॉर्मूला हुआ। अब इसमें से दूसरा फॉर्मूला होगा क्या? जब साइन स्क्वायर थीटा जाएगा एलएचएस से आरएचएस में, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगली बार कॉस स्क्वायर थीटा को जब ले जाइएगा तो आरएचएस से जब एलएचएस में जाएगा तो ये होकर क्या जाएगा इधर जी, ये जाएगा तो हो जाएगा 1 पहले से है और जाकर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 3 फॉर्मूला हुआ। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसके बाद हम लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब इसमें से भी 2 अन्य निकलेगा। कैसे? जब आप माइनस टेन स्क्वायर थीटा जब एलएचएस से आरएचएस में ले जाएंगे तो 1 यहाँ पर पहले से मौजूद है, ये हो जाएगा 1 और गया तो क्या हो गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद से जब आप इसको ले जाएंगे आरएचएस में, इसको लाएंगे यहाँ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देखें कि 2 फॉर्मूला इससे और क्लियर हुआ और एक ए माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए इसके बाद से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ भी वैसे ही करेंगे। जब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और जाकर 1 से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक का स्क्वायर थीटा। अब कोसेक का स्क्वायर थीटा एलएचएस में है यहाँ पर और 1 जब लाएंगे तो हो जाएगा -1 और कॉट स्क्वायर थीटा जो माइनस में है आरएचएस में जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या देखते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके 3 आंसर रहे। इसके बाद देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, हम लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपन कोसेक थीटा, याद रखिएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपन साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जब कोसेक थीटा को लाएंगे जब आरएचएस एलएचएस में तो भाग से क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है 1। एक बार देख लेते इसको, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये रहा 3 फॉर्मूला। इसके बाद अगला है कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपन सेक थीटा, इसका भी उत्क्रम होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो जब एलएचएस आरएचएस में आया तो आरएचएस एलएचएस में जाएगा और क्या हो जाएगा एलएचएस में बदलेगा तो हो जाएगा 1 अपन कॉस थीटा। यहाँ देखिए जब सेक थीटा जाएगा आरएचएस एलएचएस में तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड से और ये हो जाएगा कॉस थीटा अब मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर भी 3 फॉर्मूला हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए हम रेसिप्रोकल व्युत्क्रम में चल रहे हैं तो क्या मिला है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1 अपन कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा। अब कॉट थीटा को RHS LHS में ले जाएंगे तो क्या होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यानी क्या मिला हमारा जी, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला यहाँ हो जाता है। इसके बाद कुछ अन्य फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये भी फॉर्मूला हुआ। तो यहीं से जब देखेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू जब cos थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में है, यहाँ से गुणा में हो जाएगा, tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू हो जाता है sin थीटा। इसी तरह से ये 2 फॉर्मूला हो गया। और होता है क्या, cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटा sin थीटा। इस तरह से जब sin थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, cot थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू हो जाता है cos थीटा। इस तरह से ये फॉर्मूला हुआ। देखिए ये वीडियो जो है मुख्य रूप से जो हमने फॉर्मूला को यहाँ पे डील किया है, इन फॉर्मूला और मानों की सहायता से हम एक्सरसाइज 8.2, 8.3 और 8.4 को हम बिल्कुल अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।